that I am contributing to feel this feeling. अब उसको जो भी नाम दो, नथिंगनेस है, एम्प्टीनेस है, फुलनेस है, क्या मुझे डिक्लटर करने की जरूरत है? मेरी टास्क एंड टू डू लिस्ट थोड़ी कम करनी पड़ेगी? उससे भी नहीं हो रहा है सोल्यूशन, तो कुछ और गहरे सवाल कि क्या है, मतलब मेरी जिंदगी में ऐसे क्या चीज मैं करूं या मैं महसूस करूं, या शायद मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत है। यू टॉकिंग अबाउट सपोर्ट। तो अगर ये एम्प्टीनेस अगर आप उतने लेवल तक अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी डेली लाइफ को भी आपको लीड करने में बड़ा तकलीफ हो रहा है, हर एक छोटे छोटे ट्रिगर में आप ट्रिगर हो जाते हो और फिर आप गिव अप करने का सोचते हो कि बस थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप बोलो कि मुझे जीना ही नहीं है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हस्बैंड या वाइफ के साथ, आप बोलोगे कि डिवोर्स दे दे, लेट्स सेपरेट। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप बोलोगे कि 10 दिन में मैं नया जॉब ढूंढ के मैं जाना चाहता हूँ। इस तरह के सिचुएशन एंड स्टेट ऑफ माइंड में अगर आप हो, देन इन दैट केस इट इज अ काइंड ऑफ सिग्नल जो आपको ये कह रहा है कि शायद इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप एक कोच के साथ या एक थेरेपिस्ट के साथ, एक हीलर के साथ आप काम कर सकते हो एंड फिगर इट आउट। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो आप अपने आपे में नहीं रहते हैं, दे माइट गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज एंड टेक सम स्टेप्स टू सेल्फ हार्म। इन दैट केस आई थिंक वो क्लिनिकल केसेस है जिसमें कि आप कोई मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो डॉक्टर्स हैं, साइकेट्री हैं, जो साइकोथेरेपी भी जानते हैं, ऐसे डॉक्टर्स के पास जाओ जो तुरंत मेडिकेशंस ना दें, बट आपके साथ पहले ये सारे मोडालिटीज पे काम करें एंड देन आप देखो। बिकॉज वहाँ क्या होगा, हम बोलते हैं डेब्रिस बोलते हैं ना, जो अब सोचो घर पे रोज थोड़े थोड़े निकलता है ट्रैश, डस्टबिन, कूड़ा, उसको क्या करते हैं हम, रात को हम जाके फिर बाहर का जो मेन वाला डस्टबिन है अपार्टमेंट में, वहाँ पे जाके डालते हैं और कोई आता है उसको वहाँ से लेके जाता है। इमेजिन वो रोज का रोज छोटा छोटा वो जो डेब्रिस है वो आपके घर में जमा हुआ है, तो क्या होगा, कॉकरोचेस पहला आएंगे, आप इन्वाइट कर रहे हो। तो यही सेम चीज़ है सिस्टम में भी। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे, मैं ये जैसे मैंने कंजम्पशन ट्रैप के बारे में बात किया था। सो द कंजम्पशन ट्रैप में जब आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, ये भी एक सिट के अलावा, दिस इज वन थिंग ऑल्सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू फील बैलेंस्ड एंड ये खालीपन आपको बॉदर नहीं करेगा। सी, मैं ये नहीं बोलूँगी आप खालीपन को फील करना शुरू करो, खालीपन को खत्म नहीं करना है। दाग अच्छे हैं ना, वैसे खालीपन भी अच्छे हैं। तो खालीपन इसीलिए अच्छा है क्योंकि वो आपको ब्रीदिंग टाइम देता है। उस दिन श्रद्धा मैं आपको बता रही थी ना, हमारा हार्ट बीट भी, वो जब हम स्कूल में साइंस पढ़ते थे तो हमको बोला जाता था कि लब डब पॉज, फिर लब डब पॉज। तो मतलब एक हार्ट बीट, हर एक दो हार्ट बीट के बीच में एक हल्का सा, बहुत माइन्यूट मिली सेकेंड्स, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट एक हल्का सा पॉज रहता है। तो सो मैं जैसे बता रही थी कंजम्पशन ट्रैप, जब आप सिर्फ कंज्यूम ही कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप आंखों से कंज्यूम कर रहे हो, आप रील्स पे कंज्यूम कर रहे हो, आप लोगों का कंज्यूम कर रहे हो, कितना करोगे आप? डाइजेस्ट, प्रोसेसिंग भी तो आपको करना चाहिए। सो टू बैलेंस दैट यू नीड टू क्रिएट समथिंग फॉर योरसेल्फ। तो कंजम्पशन को बैलेंस करने के लिए क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज इट दैट आर यू क्रिएटिंग? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। जब आप बैठते हो टॉकिंग टू योरसेल्फ, उस तक पॉज में वो डोर को जब नॉक करके कि डोर आपके लिए खुले, वो समंदर की लहरें आपके पास आए, शायद हर एक लहर में जब एक सवाल करते हो आप ही के अंदर से ये हो सकता है कि चलो शायद मैं म्यूजिक सीखूं, वो ठहराव देगा मुझे। जब ठहराव देगा तो शायद मेरी अंदर की जो स्टेट ऑफ माइंड वो चेंज होगी। इवन अगर मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली जाऊं तो डोपामिन, मतलब हम लोग हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा ऑन रहता है, बट रात को आप सो नहीं पाओगे। जैसे आप बोल रहे थे ना कि नींद, स्लीपलेस नाइट्स, वो तभी होगा। अच्छा, रात को सोने के लिए भी एक हार्मोन की जरूरत होती है, मेलाटोनिन। वो तभी आएगा जब पूरा अंधेरा होगा, कमरा अंधेरा नहीं होगा तो आप वो एम्बियंस ही नहीं दोगे, तो वो हार्मोन्स आपकी रिलीज नहीं होगी, और जब तक वो रिलीज नहीं होगी नींद नहीं आएगी। तो क्रिएशन ऑफ दैट एनवायरनमेंट, क्रिएशन ऑफ दैट रिदम इन योर लाइफ। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जाती हूँ डांस सीखने के लिए, दैट इज माई स्पेस ऑफ क्रिएशन। आप लिखते हो, see how beautifully you have created the space of creation। उस क्रिएशन से आपका जो वो स्पेस मिलता है जिसकी वजह से आपकी जो कंजम्पशन ट्रैप, जो ना कंजम्पशन ट्रैप से आप हटते हो, और आप क्रिएशन को भी एक्टिवेट करते हो, जो हम लोग बोल सकते हैं इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, रेस्ट एंड रिस्टोर, वो एक्टिवेट होता है। तो जैसे स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं, राइट। तो तभी बैलेंस डिस्टर्ब हो जाती है। एग्जैक्टली।